जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो संसद की भाषा के अंतर्गत। साथियों, हम संविधान की यात्रा सीरीज के तहत संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और उसी सिलसिले के तहत हमने आज संसद वाले टॉपिक पर पहुंच चुके हैं और संसद से संबंधित विभिन्न प्रकार की बातें, यानी कि संसद का गठन कब हुआ था, संसद के गठन या फिर हिस्ट्री मैंने बताया था कि सन 1921 से संसद के निर्माण कार्य का प्रारंभ किया गया था अंग्रेजों के द्वारा और उस संसद भवन के निर्माण का जो कार्य है पूरा हुआ था 10 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा संसद भवन का निर्माण किया गया था। और वर्तमान जो संसद भवन है उसका जो वास्तुकार था हर्बर्ट बेकरे थे। तो संसद की हमने क्या किया था, 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र होता है बजट सत्र, दूसरा सत्र होता है मानसूनी सत्र और तीसरा सत्र होता है शीतकालीन सत्र। तो इस सत्र को भी देखा था, लेकिन हमने संसद के में जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है उसको पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो संविधान की यात्रा सीरीज करके मेरे यूट्यूब चैनल टीडीएम क्लासेस में प्लेलिस्ट है जिसमें जाकर आप देख लीजिए ताकि आगे की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं कि संसद की भाषा कौन सी होगी और संसद में कौन कौन सी भाषा बोली जा सकती है, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक न एक प्रश्न आप लोगों को कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए, संसद की भाषा की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संसद की भाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी होगी। देखिए क्या लिखा है, अनुच्छेद नंबर 120 यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 120 में संसद की भाषा से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है और उसमें लिखा हुआ है कि संसद की जो भाषा होगी वो हिंदी या संस्कृत होगी। लेकिन आगे ये भी लिखा हुआ है कि यदि कोई सांसद अपनी मातृभाषा का उपयोग संसद में करना चाहता है तो संबंधित सदन के अध्यक्ष या फिर सभापति से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। अब देखिए मैंने क्या कहा, पहला चीज तो बताया कि संसद की जो भाषा होती है वो हिंदी अथवा अंग्रेजी होती है, वो अनुच्छेद नंबर 120 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। आगे यहीं पर लिखा हुआ है कि यदि कोई सांसद अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना चाहता है तो भी वह कर सकता है, लेकिन संबंधित सदन यानी कि लोकसभा का है अगर सांसद तो लोकसभा के अध्यक्ष तथा यदि वह राज्यसभा का सांसद है तो राज्यसभा के सभापति से अनुमति लेना आवश्यक होता है और यदि वे अनुमति दे देते हैं तो वे अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा कि जो मातृभाषा का प्रयोग तो सांसद कर सकता है लेकिन वो मातृभाषाएं होगी कौन सी। देखिए यहाँ पर क्या है, संसद की भाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी होगी, पहला चीज। लेकिन इसमें आगे लिखा हुआ है यदि कोई सांसद मातृभाषा का प्रयोग करना चाहता है तो भी वह कर सकता है, लेकिन आगे यहां लिखा हुआ है लेकिन संबंधित सदन के अध्यक्ष अथवा सभापति से अनुमति की आवश्यकता होती है। देखिए स्पष्ट रूप से आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि संसद में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो संसद में दोनों ही भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। पहला तो हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है और अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई सांसद मातृभाषा का भी प्रयोग करना चाहता है तो संबंधित सदन के अध्यक्ष यानी कि किसे अध्यक्ष, लोकसभा है तो अध्यक्ष और राज्यसभा है तो सभापति से अनुमति की आवश्यकता होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए वो मातृभाषा होगी कौन, ये भी जानना है आप लोगों को। कोई पूछ देगा कि वो मातृभाषा होगी कौन, तो मातृभाषा वही होगी, यहाँ पर और एक लाइन लिखा हुआ है कि मातृभाषा वही होगी जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में दिया गया है। यानी कि कौन सी अनुसूची में, आगे और लिखा है कि मातृभाषा वही होगी जिसका उल्लेख
अनुसूची 8 में हो, जिसका उल्लेख अनुसूची 8 में हो, यानी कि मातृभाषा वही भाषाएं कहलाएंगी जिसका उल्लेख अनुसूची 8 में हो। अब देखिए अनुसूची 8 में कौन कौन सी भाषाएं, अनुसूची 8 की अगर मैं बात करूं तो अनुसूची 8 में देखा जाए तो मूल संविधान यानी कि जब संविधान बना उस समय कितनी भाषाएं थी मूल संविधान में, उस समय भाषाओं की संख्या थी 14 थी। उस समय कितनी थी, यानी कि आप लोगों को कोई प्रश्न पूछता है या फिर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है कि मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान में भाषाओं की संख्या अगर आप लोग उससे पूछे तो मूल संविधान में भाषाओं की संख्या थी 14। और अगर वर्तमान में कितनी है बोले, अगर वर्तमान की पूछे तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14 और वर्तमान में भाषाओं की संख्या 22, यानी कि जो 8 जो संविधान में मतलब जो 14 था पहले मूल संविधान में, अब हो गया है 22, यानी कि 8 जो भाषाएं हैं उसको संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया होगा। ये प्रश्न पूछता है कि कौन से संविधान के संशोधन के तहत इस हिंदी भाषा को जोड़ा गया, या सिंधी भाषा कौन से नंबर की भाषा है। तो ऐसा भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो अगला इधर लिख लीजिएगा कि मूल संविधान यानी कि संविधान में 8 प्रकार की भाषाओं को संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो हम देखते हैं कि उस कौन कौन सी भाषाएं जिसको संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। अब देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन सी भाषा को, सिंधी भाषा को। और वो कौन सी नंबर की भाषा है, 15वें नंबर की भाषा है, क्योंकि 14 भाषाएं तो मूल संविधान में ऑलरेडी थी और 15वीं भाषा कौन सी अगर आप लोगों से पूछे तो 15वीं भाषा हमारी है सिंधी, जिसको 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया। अगला संविधान संशोधन कब होता है, 71वां संविधान संशोधन 1992 होता है। कब होता है, 71वां संविधान संशोधन 1992 होता है, जिसके तहत 3 भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया है। कौन कौन सी भाषाएं हैं, पहली भाषा है नेपाली, पहली भाषा कौन सा है, नेपाली। दूसरी भाषा कौन सी है, मणिपुरी। और तीसरी भाषा कौन सी है, कोंकणी। यहाँ से प्रश्न हमेशा देखने को मिलता है कि संविधान में संशोधन के तहत कितनी भाषाओं को जोड़ा गया, 8 भाषाएं, और उनमें से 8 भाषाओं को कौन कौन से संविधान में संशोधन के माध्यम से कब कब संविधान में संशोधन किया गया और जोड़ा गया। तो ऐसा प्रश्न पूछे तो कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसका ट्रिक भी है, नमक कहा जाता है, न से होता है नेपाली, म से होता है मणिपुरी और क से होता है कोंकणी। अगला संविधान संशोधन होता है, अगला कब संशोधन होता है, 92वां संविधान संशोधन 2003 को होता है, और इसके तहत 4 भाषाओं को संविधान में जोड़ा जाता है। पहला कौन कौन सा, बोडो, दूसरा डोंगरी, तीसरा मैथिली और चौथा संथाली। समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया, 4 भाषाओं को। कौन से संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से संविधान में 4 भाषाओं को जोड़ा गया है। पहला कौन सा है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और कौन सी भाषा, मैथिली और संथाली। यानी देखिए यहाँ पर एक भाषा हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। यानी कि संविधान में संशोधन के माध्यम से 8 भाषाओं को जोड़ा गया है। अब वर्तमान में कितनी भाषाएं अगर कोई पूछता है तो वर्तमान में भाषाओं की संख्या संविधान में 22 भाषाएं। अब तो देखिए ये सब भाषाओं का प्रयोग क्या है, मातृभाषा के रूप में कर सकता है, क्योंकि लिखा गया है कि मातृभाषा वही भाषा कहलाएगी जिसका उल्लेख संविधान की 8वीं सूची में दिया गया है। अब देखते हैं कि 8वीं सूची में कौन कौन सी भाषाओं का उल्लेख है। पहले यहाँ तक क्लियर है। 8वीं सूची में देखते हैं, 8वीं अनुसूची जो होता है उसमें मूल जो 14 भाषाएं बोला मैं, मूल संविधान में कितनी भाषाएं, मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी, 14 भाषाएं। अब देखते हैं कि मूल संविधान में 14 भाषाएं हैं तो कौन कौन सी भाषाएं, क्योंकि कभी कभार ऐसा प्रश्न पूछा है कि इनमें से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा कौन सी नहीं है। अगर आप लोगों से प्रश्न पूछे, अब देखिए कौन सी भाषा नहीं है, बहुत सारी भाषाएं नहीं है, तो हमको इतना जानना है कि कौन कौन सी भाषाएं हैं। ये अगर आप लोग जान जाते हैं तो
प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछे, कौन सी भाषा नहीं है, आप लोग आराम से उसको अलग कर सकते हो और आपका आंसर सही हो सकता है। तो देखिए मूल संविधान में कितनी भाषाएं, 14 भाषाएं। तो 14 भाषाएं कौन कौन सी? पहला हिंदी, संस्कृत और उर्दू। पहला कौन सा हो गया? हिंदी, संस्कृत और उर्दू। उसके बाद गुजराती, मणिपुरी और कश्मीरी। गुजराती, मणिपुरी और कश्मीरी। कौन कौन से हो गए? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, मणिपुरी और कश्मीरी। उसके बाद हो गया तमिल, तेलुगु, मलयालम। तमिल, तेलुगु, मलयालम हो गया। फिर ओडिया हो गया। फिर हो गया ओडिया के बाद कौन सा होगा? बंगला हो गया। बंगला हो गया। उसके बाद देखिए 3 हो गया, 3 3 6, 3 9 10 11 12 13 14, 3 भाषाएं और हमको याद करना है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, मणिपुरी, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, बंगला। गुजराती हो गया, मणिपुरी हो गया, कश्मीरी हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, ओडिया, बंगला। कन्नड़ हो गया। कन्नड़ हो गया। मराठी हो गया। कन्नड़, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, बंगला, कन्नड़, मराठी और पंजाबी। पंजाबी। अब देखिए कितनी भाषाएं हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। उन सभी भाषाओं को मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा ताकि संविधान से संबंधित यानी कि संसद की भाषा से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे आप लोगों से कोई भी प्रश्न छूटे मत। अब देखिए संसद की भाषा तो हिंदी और अंग्रेजी होगी। संसद की भाषा कौन सी होगी? हिंदी अथवा अंग्रेजी होगी। मातृभाषा में भी प्रयोग कर सकते हैं, बस अनुमति किसकी है? अध्यक्ष अथवा सभापति की अनुमति की आवश्यकता होती है। उसके बाद मातृभाषा कौन कौन सी होगी? जिसका उल्लेख भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेख हो वे सभी भाषाएं क्या कहलाएगी? मातृभाषा कहलाएगी। और मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14 थी। संविधान संशोधन के माध्यम से 8 भाषाओं को जोड़ा गया है। वर्तमान में भाषाओं की संख्या 22 है और उनमें से जितनी भी मूल संविधान में भाषाएं थी उन सभी को मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब तो ये तो हो गई संसद की भाषा। अगर आप लोगों से कोई प्रश्न पूछे कि न्यायालय की भाषा कौन सी होगी, तो न्यायालय की भाषा केवल और केवल अंग्रेजी होती है और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अगर ये प्रश्न कोई आप लोगों से पूछता है तो इसका उल्लेख है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 में। इसमें क्या लिखा है? न्यायालय, न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी। न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा कि संसद की भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आप लोगों को संसद के भाषा से संबंधित सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लिंक को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।